बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलिका वीडियो के आगाज से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनका ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से है या वो ऐसा कारोबार जो दिन में कोई और कारोबार करते हैं लेकिन शाम में पार्ट टाइम में कोई मजीद कारोबार करके मजीद अर्निंग हासिल करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो दिन में कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं और पार्ट टाइम में कोई अपना कारोबार स्टार्ट करके अपनी अर्निंग में मजीद इजाफा करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो दिन में स्कूल कॉलेज जाते हैं और शाम को कोई ना कोई ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जिससे उनकी अर्निंग में इजाफा हो या मुनासिब जो है उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो व्यूअर्स, ये कारोबार है सूप का कारोबार, चिकन कॉर्न सूप। ये एक ऐसा कारोबार है चूंकि सर्दियों की आमद है तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस बिजनेस आइडिया को वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। और आपका ये माइंडसेट, चूंकि जो भी कारोबार आपने करना है उसके लिए आपका ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ होना जरूरी है कि हम ये कारोबार करें, और आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि हम कौन सा कारोबार करेंगे और इस कारोबार में टोटल हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और इससे हमें कितने टाइम की ड्यूटी देने के बाद कितनी अर्निंग होगी, कितना मुनाफा हासिल होगा। तो मैंने ये सोचा कि आपको सूप बनाने का, सूप के कारोबार का, सूप की सेल करने का आपको बिजनेस आइडिया देता हूं। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपने इस काम के लिए सबसे पहले अच्छी लोकेशन का इंतखाब करना है। ऐसी लोकेशन जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो, अच्छी पब्लिक प्लेस हो। वो आप किसी हॉस्पिटल के बाहर भी ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरह किसी पार्क के बाहर भी ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी सिनेमा घर के बाहर भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। खास तौर पे आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने किसी ऐसी जगह अपने सूप का स्टॉल लगाना है जहां पे लोग ज्यादातर पैदल आते जाते हों। सर्दियों में अक्सर ठंड लगने की वजह से लोगों का ये ज़हन बनता है कि हम अच्छे टेस्ट वाला सूप कहीं से हमें मिले और हम उसको पिएं और एंजॉय करें और अपनी सर्दी को दूर करें। तो ये कहना मुनासिब होगा कि सर्दियों का लाजवाब तोहफा है सूप। इसके लिए आपने अच्छी लोकेशन के इंतखाब के बाद आपने अच्छे टेस्ट का इंतखाब करना है। इसके लिए आपको सूप तैयार करना होगा। तो वो सूप आप YouTube के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मुतादिद वीडियोस भी पढ़ी हैं, बड़ी अच्छी जो है उसके ऊपर वीडियोस पढ़ी हैं, बड़ी अच्छी रेसिपीज हैं। आप वहां से देख के खुद भी सूप तैयार कर सकते हैं, वरना आप अपने इलाके के, अपने शहर के किसी भी अच्छे किचन से, बावर्ची से बात करके उससे आप सूप तैयार करवा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपने टेस्ट का बहुत ख्याल रखना है। किसी भी खाने पीने की चीज में अच्छा टेस्ट जब तक आप नहीं देंगे तो आपका कस्टमर रिपीट नहीं होगा, आपका कस्टमर मुस्तकिल तौर पे आपकी चीज आके इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। तो अच्छी लोकेशन के बाद अच्छा टेस्ट आपने इंतखाब करना है। और उसके बाद आपको जिस चीज की जरूरत है वो है एक पानी का कूलर, जो आपने हर वक्त अपने ड्यूटी टाइम में, अपने स्टॉल के टाइम में, अपने काम के टाइम में हर वक्त एक अच्छा सा पानी का कूलर जो है वो आपने तैयार रखना है अपने कस्टमर के लिए। और सूप रखने के लिए आपने कम से कम, जब आपने ये काम स्टार्ट करना है तो कम से कम आप 5 किलो से स्टार्ट कीजिए। 5 किलो आप सूप तैयार करवा लें। उसके लिए 5 किलो वाला देचका मिल जाता है, उस देचके में आप 5 किलो सूप तैयार करवा लें। वो आपको हो सकता है स्टार्ट करने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसको रिड्यूस करने के लिए, कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट में आप अपने घर से भी अगर आपको ये बर्तन मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए आप मजीद बड़ा बर्तन लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको बार बार रिपीट करता चलूं, अच्छी लोकेशन के बाद आपने अच्छे टेस्ट का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने पानी के कूलर का इंतजाम रखना है। उसके बाद आपने देचके का इंतजाम करना है जिसमें आपने अपने सूप को रखना है। और उसके बाद आपने एक चूल्हे का इंतजाम करना है। बेहतर है कि ये चूल्हा गैस वाला ना हो बल्कि कोयलों वाला हो। कोयलों वाली अंगीठी मिल जाती है, उसमें आप
कोयले जला के तो सूप के देचके को आप उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि सूप एक ऐसी चीज है जिसको हल्का हल्का गर्म रखना जरूरी होता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। आपने चूल्हा इस्तेमाल करना है, जरूर इस्तेमाल करना है। चूल्हे अपने इस कारोबार के लिए आपको एक चूल्हा भी लेना पड़ेगा, और मेरा ये मशवरा है कि आप अंगीठी लें कोयलों वाली। जैसे जैसे कोयले बुझते जाएं या उनकी आग तपिश कम होती जाए तो आप मजीद उसमें कोयले ऐड करते जाएं और अपने सूप को गर्म रखें। इसके बाद आपको एक भट्टे की जरूरत है या रेड़ी की जरूरत है, या किसी भी बड़े दुकानदार से कोई एक कॉर्नर ले लीजिए, उसको उसका रेंट पे कर दीजिए। जो भी आपको मुनासिब लगे, जिस तरीके से भी आप इस स्टॉल को लगा सकें वो इंतजाम कर लें। और उसके साथ आपको जरूरत है 30 से 40 प्यालों की, कम से कम आप स्टार्टिंग में प्यालों का इंतजाम कर लें, चाहे वो चीनी के प्याले हों या जिस किस्म का आपका इलाका है, जिस किस्म के लोग वहां से गुजरते हैं, जिस लेवल के लोग, उस किस्म का, या जिस जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है किस लेवल की है, तो उसके ऊपर आप क्रिस्टल के बाउल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपको स्पून रखने पड़ेंगे सूप पीने के लिए, और इसी तरह आप डिस्पोजेबल कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत है। 30 से 40 प्याले या बाउल आपने उनका जो है इंतज़ाम करना है, और उसके साथ आपने कम से कम 2 टेबल और उन हर टेबल के साथ 4 कुर्सियों का इंतज़ाम करना है। तो व्यूअर्स, आपने मेहनत करनी है, आपने ये माइंडसेट बना लेना है कि हमने चूंकि काम करना है और इसकी हलाल कमाना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये कारोबार करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी इनकम इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी थोड़ी सी फिजिबिलिटी कि आपको कितनी इनकम इससे हासिल हो सकती है। तो व्यूअर्स, मेरे अंदाजे से या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप 100 कप अपने एक दिन में, यानी जब जो भी आपका स्टॉल का टाइम है, काम का टाइम है, अगर आप 100 कप जो कि बेचना कोई ज्यादा काम नहीं है, अगर आप सेल करते हैं, और अगर आपके कप की कीमत है 40 रुपए, तो आप 4000 रुपया कमाएंगे, जिसमें से आप 20 रुपए जो है वो आप इसकी लागत में शुमार कर दें, और 20 रुपए आपको कम से कम एक कप के साथ आपको बचत हो सकती है। इस हिसाब से आप 100 कपों के लिहाज से आपको 2000 रुपया आप एक दिन में 100 कप बेच के हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आपके कप ज्यादा सेल होते जाएंगे, आपका टेस्ट अच्छा होगा, कस्टमर रिपीट होगा, अपने दोस्तों के साथ आएगा, अपनी फैमिली के साथ आएगा। अगर टेस्ट अच्छा होगा दोबारा आएगा तो आपकी सेल मजीद बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे आप 20 रुपए का भी कप सेल करें, कम से कम रेट रख के शुरू में अपना काम चलाने के लिए, तो आप अगर 300 कप सेल करते हैं तो आपकी सेल हो जाएगी 6000 रुपया, जिसमें से आप 3000 रुपया लागत का निकाल दें और 3000 रुपया आप इसमें से कमा सकते हैं, जो कि बड़ी ही रीजनेबल जो है अर्निंग है, और बहुत ही कम पैसे लगा के आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ आप इस काम में बड़ी अहम चीज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, वो है बॉयल अंडे। सर्दियों में ये भी दिन बनता है कि हम बॉयल अंडे का इस्तेमाल करें, चूंकि वो गर्म होता है, उससे सर्दी काफी कम होती है। और सूप के साथ ये एक ऐसी आइटम लगती है कि जैसे सूप और बॉयल अंडे जो हैं लाजिमो मलजूम हैं, आप अंडे ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह 10 रुपए वाला अंडा बॉयल करके 15 रुपए का सेल कर सकते हैं। 20 रुपए 40 रुपए वाला कप आप बेच के 20 रुपए उसमें से कमा सकते हैं, और 10 रुपए वाला अंडा 15 रुपए का बेच के 5 रुपए आप इसमें से कमा सकते हैं। यानी एक कस्टमर अगर आपसे 40 रुपए वाला एक बाउल खरीदता है और उसके साथ एक भी अंडा बॉयल हुआ आपसे लेता है, तो आप एक कस्टमर से कम 25 रुपए कमा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अर्निंग वाला, बड़ा ही अच्छा कारोबार, बहुत ही कम पैसे लगा के बड़ा ही अच्छा मुनाफा कमाने वाला कारोबार है। इसको जरूर कीजिएगा। अगर आपका माइंडसेट नहीं बनता या आपका स्टेटस आप इस लेवल का नहीं है कि आप ये काम स्टार्ट करें, बाज़ दफ़ा बंदे को शर्म आती है कि मैं ये काम कैसे स्टार्ट करूं, तो आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी मोहल्लेदार को, या ऐसे भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को, मोहल्लेदार को आप शुरू करवा सकते हैं जो कि आप ये समझते हैं कि वो ज़रूरतमंद है, तो उसको आप ये काम स्टार्ट करवा सकते हैं। और अगर और ऐसा बंदा कि जिसके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये काम उसको भी स्टार्ट करवा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम पैसों में कोई भी ऐसा कारोबार है कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतना अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो व्यूअर्स, आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो, मेरा ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का स्लोगन है, फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको मत भूलिएगा। इसके साथ ही असद अली काजी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।